हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन से जिलेट का वीडियो नहीं आया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा अपना काम से बिजी हो गया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम। दैट मीन्स कुछ मैथ्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस क्लास में तुम लोग देखे हो कि थ्योरी पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, उसी का ही कंटिन्यूएशन है कि हम लोग कैसे देखेंगे कि जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे इंप्लीमेंट करें। Okay, so without wasting any time, let's get started. So this one is your first problem. देखो first problem क्या है? If a current of 22 ampere flowing through a coil having 450 turns produces a flux of 150 milliweber, find out the reluctance. दैट मीन्स हमारा करंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है? रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो निकालना है उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए वो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलक्टेंस मतलब एस से हम लोग डिनोट करते हैं। सो रिलक्टेंस एस इक्वल्स टू एमएमएफ बाई फ्लक्स। ओके, एमएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू टर्न 80 बाई फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5। तो ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस है, हम लोग थ्योरी में पढ़े थे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ईएमएफ है वही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट है वही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस हम लोग क्या कैसे लिखते हैं? रेजिस्टेंस V बाई I, राइट, क्योंकि V इक्वल्स टू IR, सो R इक्वल्स टू V बाई I। अब V मतलब मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? MMF है कि नहीं, और I मतलब मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? फ्लक्स। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं रिलक्टेंस इक्वल्स टू MMF बाई फ्लक्स। अब MMF क्या है? एम्पियर इंटू टर्न। दैट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न। एंड फ्लक्स क्या है? वो जो दिया हुआ है फ्लक्स 150 मिलीवेबर। अब यहाँ पे देखो क्या है, देखो सब कुछ दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है, टर्न्स दिया हुआ है, फ्लक्स भी दिया हुआ है। तो सिंपल हम लोग इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग निकालेंगे। तो क्या होगा? देखो, एम्पियर क्या है? 22 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली वेबर है, उसको हम लोग को वेबर करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से ये सॉल्व करो। 22 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 10⁻³। ओके, तो 66,000। ओके, 66,000। सो 66,000। ओके, तो रिलक्टेंस S इक्वल्स टू 66,000। इसका यूनिट क्या है? एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ओके, इसका यूनिट है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। सो दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो ये छोटा, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। इफ ए करंट ऑफ 22 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू दिस। ओके, तो रिलक्टेंस हम लोग को निकालना है कैसे? 450 टर्न्स दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लक्स दिया हुआ है, तो रिलक्टेंस इक्वल्स टू एमएमएफ बाई फ्लक्स। तो एमएमएफ मतलब 22 इंटू 450 एम्पियर इंटू टर्न्स डिवाइडेड बाई द फ्लक्स। सो दिस वन। क्लियर? सो इस तरह से सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे याद क्या रखना है? सिर्फ ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? यहाँ से याद रखोगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर मैग्नेटिक सर्किट से हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग इजीली ऐसे ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। क्लियर? सो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉब्लम। देखो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? ये कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, इंडक्टेंस 0.4 हेनरी इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और एक 0.4 हेनरी का इंडक्टेंस जो कॉइल है वो 100 वोल्ट सप्लाई में कनेक्टेड है। फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। तो एनर्जी स्टोर्ड मतलब यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन है? इंडक्टर, इंडक्टेंस। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करने का फॉर्मूला क्या है? हाफ LI²। सो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ LI², राइट। तो यहाँ पे L दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है? I निकालना है, राइट। सो इस सर्किट में जो स्टेडी स्टेट करंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा?
I इक्वल्स टू नथिंग बट V बाई R। क्लियर? सो ओम्स लॉ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 100 बाई 10। ओके, सो दैट इज 10 एम्पियर, राइट? तो यहां पे बिठाओ, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ L I स्क्वायर। सो हाफ इंटू 0.4 इंटू 10 स्क्वायर। ओके, सो ये क्या आएगा देखो, 0.4 इंटू 100, 10 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू हाफ मीन्स 0.5। ओके, सो दैट इज 20। सो 20 जूल, 20 जूल। ओके, सो एनर्जी स्टोर्ड इज नथिंग बट E इक्वल्स टू 20 जूल। तो दैट इज सिंपल एक प्रॉब्लम है, सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट तुम लोगों को ये डेटा दिया रहेगा, गिवन रहेगा, तुम जस्ट निकालना है कि एनर्जी स्टोर क्या है। तो स्टेडी स्टेट करंट हम लोगों को निकालना है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर अगर निकालोगे तो यहाँ पे सिर्फ I अननोन था, वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, फिर L दिया हुआ है देखो 0.4। सो ऐसे करके ये एनर्जी आ गया, राइट? सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉब्लम। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम। देखो क्या है, an iron turns of 100 centimeter mean circumference is made from a circular iron ring of cross section 20 centimeter square. Its permeability is 100,000. Sorry, what current will be required to produce 1 milliweber of flux if it is wound with 2000 turns of wear? Okay, that means हम लोग को निकालना है कितना करंट चाहिए to produce 1 milliweber of flux. ओके, 1 मिलीवेबर ऑफ फ्लक्स हम लोग को प्रोड्यूस करना है, और इसका टर्न्स है 2000। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एम्पियर टर्न्स का फॉर्मूला, एम्पियर टर्न्स इक्वल्स टू बी बाई म्यू जीरो म्यू आर। ओके, बी मतलब क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, और म्यू जीरो दैट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट? सो यहाँ से हम लोग को एक एक करके निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे बी। बी मीन्स क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, दैट मीन्स फ्लक्स डिवाइडेड बाय द एरिया। तो एरिया हम लोग को कैसे निकालना है, तो एरिया हम लोग निकालेंगे यहाँ से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्रॉस सेक्शनल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लिए हैं, सो दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली वेबर है, उसको हम लोग वेबर कर चुके हैं, 20 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या आ रहा है देखो, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -4, that is 0.5. okay, that is 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो ये हम लोग बी निकाल चुके हैं, और यहाँ से हम लोग को टर्न्स पता है और ये दोनों भी पता है, तो हम लोग ए निकाल सकते हैं। सो ए टी इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई म्यू आर क्या है 1000, और म्यू जीरो क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1000, राइट? सो एम्पियर इज नथिंग बट 0.5 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1000 इंटू 2000। क्लियर? सो ये हम लोग निकालेंगे। तो ये कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, 0.5 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1000 इंटू 2000। ओके, सो ये आ रहा है 0.1989 ampere. Okay, so current, that means current required, so current equals to 0.1989 ampere. That is your answer. Clear? So यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, करंट निकालना था,
1 मिलीवेबर जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को कितना करंट चाहिए वो निकालना था, राइट। सो यहाँ से हम लोग जो पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिख लिए हैं, ये फॉर्मूला से क्या क्या अननोन है, बी अननोन है दैट इज डेंसिटी, और यहाँ पे ए अननोन है, ये हम लोग को निकालना है क्वेश्चन से, और टी दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न। सो बी हम लोग कैसे निकाले हैं, फ्लक्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो फ्लक्स मीन्स हम लोग को जितना फ्लक्स प्रोड्यूस करना है 1 मिलीवेबर डिवाइडेड बाय दिस। सो ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी है, ये MCQ टाइप में नहीं आ सकता, ये तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है। सो इस तरह से हम लोग जो फॉर्मूलाज है वो डायरेक्ट अप्लाई करके इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।